अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, कि बुराई और अच्छाई, नेकी और बदी ये बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती हिय अहसन, जो तेरे साथ बुराई करे जवाब में उसके साथ कोई अच्छा मामला कर। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, अगर तुम ऐसा करोगे यानी उसके बुरे बोल का जवाब मीठे बोल से दोगे, उसकी ज्यादती का जवाब एहसान से दोगे, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं तो वही जो तेरा बदतरीन दुश्मन है ना, कल हम उसको तेरा बेहतरीन दोस्त बना देंगे। फिर आगे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, हाँ लेकिन ये भी है कि ये करेगा तो वही जो उस वक्त पी जाए इस बात को, जो सख्त बात पर उस वक्त चुप कर जाए, सब्र कर जाए। बात तो बहुत कड़वी लगी लेकिन पी ली। अपने उस्ताद मौलवी तारिक जमील साहब से मैंने इसकी तफसीर यूं सुनी कि अल्लाह पाक फरमा रहे नहीं नहीं, ये वो भी नहीं कर सकता, ये तो वही करेगा जिस पर मेरा फजल होगा। हाँ ए अल्लाह, तो हमें उनमें शामिल फरमा जिन पर तेरा खास फजल है। हाँ। और मेरे अजीज दोस्तों, और इसकी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। जिन्होंने आपको पत्थर मारे उनके लिए आपने दुआएं की, जिन्होंने आपसे छीना उनको आपने अता किया, जिन्होंने आप पर जुल्म किया आपने उनको माफ किया। इसी बात से आइए अपने प्रोग्राम अलिफ लाम मीम का आगाज करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपका इनसे तारुफ कराता हूं। मेरे बाएं तरफ हैं भाई सुलेमान काजी साहब, मोहतरमा बासमा साहिबा, डॉक्टर जाहिद साहब, उरूज इफ्तिखार साहिबा, और ये मेरे दाएं तरफ यमुना शाहीन साहिबा, सुहेल अहमद साहब, शाहीना यूसुफ साहिबा, वकास इमरान साहब। हमारा बर्क रफ्तार मरहले का सवाल आपकी तरफ आने लगा है और अजीजान वो सवाल है ये, मदीने को जाएं ये जी चाहता है। नात के शेर का दूसरा मिसरा तरतीब दीजिए। ए बनाएं, बी ये जी, सी मुकद्दर, डी चाहता है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जी, इसका सही जवाब है मुकद्दर बनाएं ये जी चाहता है। और सही ऑप्शंस हैं ऑप्शन सी, ए, बी और डी। 6 ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और सबसे कम वक्त में जवाब दिया है यमुना शाहीन साहिबा ने। आपने आइए यमुना, जी सर, मुबारक हो आपको। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। नर्वस तो नहीं हो? अरे नहीं, इतना ज़्यादा नहीं हो। हाँ बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल है, इंशाल्लाह जीत के जाओगे इंशाल्लाह। मैं आपसे 14 सवाल करूंगा यमुना, ठीक है? 14th क्वेश्चन के ऊपर आप जीत जाएंगी 28 लाख रुपीस अगर आपने सही जवाब दे दिया। हज के 2 टिकट आपके, ठीक है? अच्छा, और 14th क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आपके पास आएंगी 3 मंजिलें। पहली मंजिल होगी वो 2 सवालों के बाद आ जाएगी, ठीक है? फिर दूसरी मंजिल है वो 7 सवालों पे आएगी। जब 7th क्वेश्चन का जवाब आप दे देंगी इंशाल्लाह तो 50,000 रुपीज आपके हो गए और उम्रे के 2 टिकट आपके हो गए। कभी गई उम्रे पे? नहीं, मैं आउट ऑफ पाकिस्तान नहीं गई कभी। और तो अब जाओगी इंशाल्लाह, ठीक है? और जब यहां तक पहुंच जाओगी फिर इंशाल्लाह जरा थोड़ा सा कठिन मरहला शुरू होगा, ठीक है? मेरा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर आपकी मदद के लिए हमने आपको 4 लाइफ लाइन्स दी हैं। 3 लाइफ लाइन्स जो हैं वो आप 7th क्वेश्चन तक इस्तेमाल करेंगी, ठीक है? उसके बाद पहली लाइफ लाइन है एक, जो टेलीफोन नंबर आपने दिया है अपने रफीक का,
दूसरी है जो हमारे रहबर हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब, तीसरी हमारी ऑडियंस है मजलिस शूरा। 7th क्वेश्चन के बाद जो हमारे रहबर की मदद की जो लाइफ लाइन है ये हम आपसे ले लेंगे वापस, बाकी दो आपके साथ रहेंगी अगर आपने यूज़ ना की तो, और फिर चौथी आ जाएगी दोहरी सहूलत, मैं आपको तब समझाऊंगा। ठीक है, शुरू करें। तैयार? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पहला सवाल यमुना की तरफ जो आ रहा है वो ये है, बाजमात नमाज के लिए कम से कम कितने अफराद जरूरी हैं? ए 1 फर्द, बी 2 अफराद, सी 3 अफराद, डी 4 अफराद। जी के बारे में नहीं पता, ऑडियंस से हेल्प लूंगी। ऑडियंस से मदद लेनी है? रोक लें जी, मेरी बहन को आपसे मशवरा चाहिए, यमुना को बताएं जी, मदद करिए। ये सब कह रहे हैं ऑप्शन सी 3 अफराद। यमुना क्या है? सी 3 अफराद। सी ऑप्शन को महफूज कर दें जी। जवाब चेक करूं? जी। जवाब दिखाएं जी। क्या करती हो यमुना? इसका सही जवाब है 2 अफराद। चलो खैर कोई नहीं, आओ। जी ब्रेक के बाद खुश आमदेद। एक बार फिर हमारा बर्क रफ्तार मरहला, हमारे इल्मी हम सफ़र हमारे साथ मौजूद। अब जो सवाल आपकी तरफ आने वाला है वो सवाल ये है, नीचे दिए गए हुरूफ की मदद से सब्जी का नाम तरतीब दीजिए जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। ए वाव, बी काफ, सी लाम, डी ये। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही ऑप्शंस हैं ऑप्शन सी, ए, बी और डी। 6 ने सही जवाब दिया है और सबसे पहले जवाब देने वाली हैं मोहतरमा उरूज इफ्तिखार साहिबा। आपने औरतों की लाज रख ली, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। उरूज इफ्तिखार साहिबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 14 सवाल करूंगा, आपने जवाब दे दिया, 28 लाख रुपए आपके। ठीक है? ठीक है। और इन तक जाने के लिए 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल 2 सवाल के बाद और दूसरी मंजिल 7 सवालों के बाद। 7 सवालों के जवाब दे दिए, 50,000 रुपए और उम्र के 2 टिकट आपके हुए। बीच में 3 लाइफ लाइन्स हैं। ठीक है, आपने जो टेलीफोन नंबर दिया रफ़ीक का वो, और जो हमारे रहबर हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब उनसे मशवरा ले सकते हैं, और जो हमारी शूरा बैठी। ठीक है जी। पहला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है, 30 सेकंड है आपके पास जवाब देने के लिए उरूज, वो ये है, इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन थे? ए सैयदना उमर फारूक, बी सैयदना हज़रत बिलाल, सी सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, डी सैयदना हज़रत उस्मान गनी रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। वक्त शुरू हो चुका है। बी डी हज़रत बिलाल हबशी, सैयदना हज़रत बिलाल हबशी। पक्की बात है? जी बिल्कुल। कर दूं इसको महफूज? बिल्कुल। करें जी, इसको महफूज करें। दिखाएं जी जवाब सही है कि गलत। सैयदना हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मुबारक हो आपको। दूसरा सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है,
ईदैन की नमाज क्या है? ऑप्शन ए फर्ज, ऑप्शन बी वाजिब, ऑप्शन सी सुन्नत, ऑप्शन डी नफिल। जी ओके ऑडियंस पूरे। ऑडियंस से पूछेंगे। जी जी। रोकें जी। सवाल है ईदैन की नमाज क्या है? ए फर्ज, बी वाजिब, सी सुन्नत, डी नफिल। बताएं जी। भाई हमारी जो मजलिस शूरा है 100% ये कह रही है कि ऑप्शन बी वाजिब सही है। वक्त शुरू हो गया। ओके वाजिब। बी को कर दें जी। दिखाएं जी। शुक्रिया। आप पहली मंजिल पे पहुंच गई। ठीक है, 10,000 रुपए हुए आपके। क्या इरादा है? कुछ भी नहीं है तो आगे जाना है। बिल्कुल। वाह, तीसरे सवाल के लिए तैयार? एक लाइफलाइन आपकी खत्म हो गई। तीसरे सवाल के लिए आपके पास 45 सेकंड्स हैं। रेडी हैं? बिल्कुल। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है। हाँ, तारीखी सवाल। मुसलमा कज़्ज़ाब ने किस चीज का झूठा दावा किया था? ए खुदाई का, बी नबूवत का, सी सहाबियत का, डी मेहदियत का। वक्त शुरू हो चुका है। 36 35 सेकंड। मुसलमा कज़्ज़ाब ने किस चीज का झूठा दावा किया था? ओके मैं से मदद ले लेती हूँ। रोके जी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, मुसलमा कज़्ज़ाब ने किस चीज का झूठा दावा किया था? खुदाई का, नबूवत का, सहाबियत का या मेहदियत का? बात यह है कि मुसलमा कज़्ज़ाब का जब नाम आता है जी तो पूरी तारीख़ इस्लाम में बच्चे बच्चे के जहन में एक ख़ास बात आ जाती है जी। और मैं इस मौके पे अगर ऑडियंस को और टीवी के नाजरीन को भी शायद याद हो जी, आपने ही एक मरतबा हजरत वाहशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करते हुए ये इरशाद फरमाया अल्लाह था आपको खुश रखे। कि हजरत वाहशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने से पहले सबसे बेहतरीन फर्द यानी हजरत हमजा को शहीद किया था और फिर बाद में हजरत वाहशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल करके मुसलमान और सहाबी बन गए तो उन्होंने अपने ज़माने के बदतरीन फर्द यानी मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करके हजरत हमजा की शहादत के गुनाह का इजाला इस तरीके से किया था। अब मुसलमा कज़्ज़ाब का मामला ये है कि खुदाई का तो दावे का उसका कोई उसको मजाली नहीं हो सकती थी और रह गया महदियत का तो वो कैसे कर सकता है कि महदी तो आखिरी ज़माने में आने हैं और सहाबियत का जहाँ तक मामला है तो मुसलमा कज़्ज़ाब सहाबियत का तो दावा कैसे कर सकता है? हजरत अबू बकर ने इनके खिलाफ बाकायदा जिहाद फरमाया। तकरीबन 1200 सहाबा कराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है उम्मत के इस बदतीनत और बदबख्त फर्द की फितने की बेखनी करने के लिए। तो अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा इसका जुर्म होगा कि जिसका इसने दावा किया है। ये गौर कर लेना चाहिए इन्हें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ज़ुबैर भाई, बहुत शुक्रिया। नबूवत का जी, इसको महफूज कर दूं? चेक करें आप जी। बिल्कुल दिखाएं जी। तो सही हो गया। चौथा सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है उरूज, 45 सेकंड्स, वो ये है। हाशिम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। लफ्ज हाशिम के क्या मायनी हैं? गौर से जरा। हाँ, रोटी का चूरा करने वाला, ए, बी कवी यानी ताकतवर, सी दूर होने वाला, डी तरकश। टाइम शुरू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले क्या करते थे? बकरी चढ़ाते थे। तो हाशिम का चोरी करने वाला, आई थिंक सो ए। ए? आई थिंक सो। ए को महफूज करें जी। जवाब
ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हाशिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। लफ्ज़ हाशिम के क्या मायनी है? ऑप्शन ए रोटी का चूरा करने वाला, बी कवी, सी दूर होने वाला, डी तरकिश। उरूज साहबा ने ऑप्शन ए को महफूज करवाया है। दिखाएं जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चूरा दरअसल हाजियों को खिलाया जाता था, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा जो थे वो हाशिम कहलाए, और ये खानदान बनी हाशिम कहलाया। जी जी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले जब हाजी वहाँ आते थे तो हाजियों के खाने और पीने का जो इंतज़ाम था वो बनी हाशिम की जिम्मेदारी थी, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम ने शुरू करवाया था। 4 सवाल सही हो गए उरूज जी। अगला सवाल वही आपके पास 45 सेकंड जवाब देने के लिए। उरूज तैयार हो जाइए। अगला सवाल ये है, ज़हूर इस्लाम के वक़्त मौजूद बनु नुज़ैर, बनु मस्तलक, बनु कुरैज़ा और बनु कैनका नामी कबाइल का ताल्लुक किस मजहब से था? ऑप्शन ए है आतिश परस्त, ऑप्शन बी है ईसाई, ऑप्शन सी है स्वाबी, ऑप्शन डी है यहूदी। वक्त शुरू हो गया है, अब गौर से। मालिक पढ़ा है लेकिन ऐसे ही पढ़ा है, कोई डिटेल में नहीं पढ़ा। आराम से जहन पे जोर दो। कहाँ थे ये कबाइल? यहूदी। यहूदी। ऑप्शन डी महफूज करें। दिखाएं जी। मुबारक मुबारक। यहूदी कबाइल थे। 3 कबाइल तो जो थे कुरैज़ा, कैनका और नुज़ैर, ये तो मदीने के थे। ये मस्तलक खैबर से थे, और ये तीनों के तीनों कबाइल मदीने से निकाले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद दुश्मनी रखते थे। मुबारक हो आपको जी, 5 सवालों के जवाब आपने सही दिए। 2 सवाल रह गए और उम्रे का टिकट। ठीक है, अगला सवाल ये है आपसे उरूज। जब बगदाद पर तातारियों ने हमला किया तो उस वक़्त कौन सा अब्बासी खलीफा था? आसान सवाल है, अगर हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो। ए नासिर, बी जाहिर, सी मुस्तंसर, ऑप्शन डी मुस्तासिम बिल्ला। वक्त शुरू हो चुका है। जी, मुस्तासिम बिल्ला मुझे डी लग रहा है, लेकिन ये 2 ही सहूलत यूज कर सकती हूँ मैं। आप अपने रफीक से मदद ले सकती हैं। 20 सेकंड रह गए। ठीक है, नहीं टाइम भी नहीं है, जल्दी बताओ। रफीक से मदद ले लेती हूँ। रोकें जी। तो रफीक आपकी जी कौन है? मेरी फ्रेंड होती हैं, शी इज़ रिसर्च स्कॉलर, और एक स्कूल में इस्लामिक कोऑर्डिनेटर भी होती हैं, पढ़ाती भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मैं जुनैद जमशेद अर्ज कर रहा हूँ प्रोग्राम अलिफ लाम मीम से। जी आपकी दोस्त यहाँ पर उरूज इफ्तिखार साहबा बैठी हुई हैं। जी अब ये आपसे एक सवाल करेंगी, उसके 4 ऑप्शंस आपको बताएंगी। आपने इनकी मदद करनी है जवाब देकर। आपके पास 30 सेकंड होंगे जवाब सुनने से लेकर जवाब देने तक। मैं आपको इनके हवाले कर रहा हूँ। उरूज सवाल करिए, वक्त शुरू हो चुका है। जब बगदाद पर तातारियों ने हमला किया तो इस वक्त कौन सा अब्बासी खलीफा था? नासिर, जाहिर, मुस्तंसिर, मुतासिम बिल्ला।
ऑप्शन नासिर, जाहिर, मुस्तनसिर, मुतासिम बिल्ला। सी। मुस्तनसिर। जी। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके। 11 सेकंड। ठीक है, सी, गो विद सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को महफूज कर दें जी। करूं चेक? जी बिल्कुल, अब तो हो चुका। दिखाएं जी, सही जवाब भी दिखा दें। ओप्स। आप बोल के देखो, मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता, ये दुनिया की रीत है यार, अपनी ही मरवाते हैं। कोई बात नहीं, यकीनन कोई दुनिया की हर बात थोड़ी पता होती सही है। बात है, हमें भी हर चीज नहीं पता इसमें। और मुझे तो जब आपने मोतसिम बिल्ला बोला तो मैंने कहा अब तो उम्रा इसका हुआ ही हुआ। हाँ, लेकिन चलो कोई नहीं, ये मैं आपका जो पहली जो मंजिल है मैं उसका आपको हदिया दे रहा हूँ। उरूज, बहुत शुक्रिया के साथ प्लीज एक्सेप्ट दिस, प्लीज तशरीफ लाइए। यहां पर लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर वही हमारा बर्क रफ्तार मरहला। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदेद, वही हमारा बर्क रफ्तार मरहला, हमारे कंटेस्टेंट्स हमारे साथ। सवाल जो आपके सामने आने वाला है वो सवाल ये है, नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से मुहावरा तरतीब दीजिए। ऑप्शन सामने है, ए कुएं में, बी नेकी, सी डाल, डी कर। और आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, वक्त खत्म होता है। सही जवाब है नेकी कर कुएं में डाल, और सही ऑप्शंस हैं बी, डी, ए और सी। माशाल्लाह 5 ने सही जवाब दिया और मोहतरमा बासमा ने सबसे पहले जवाब दिया। आइए, बासमा जी, मुबारक हो आपको। जज़ाकल्लाह। कंफ्यूज कितनी है? कंफ्यूज नहीं, बस थोड़ी तबीयत। नर्वस है? नहीं, नर्वस भी नहीं हूँ। नर्वस भी नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं है, तो फिर तबीयत तबीयत खराब है। वैसे ही तबीयत खराब है थोड़ी सी। जी। अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पूछूं मैं सवाल? जी। पहला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, 5वें कलमे का नाम बताएं। ऑप्शन ए तौहीद, ऑप्शन बी रद्द कुफर, ऑप्शन सी इस्तग़फ़ार, ऑप्शन डी शहादत। सी अस्तग़फ़ार। सी इस्तग़फ़ार। जी। लगता है 6 के 6 कलमे याद हैं आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। याद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ऑप्शन सी को जी महफूज करें, दिखाएं जरा। मुबारक। जज़ाकल्लाह। तो जो आता भी है आपको? जी। अच्छा, जी। तो इसमें अल्लाह पाक से क्या दुआ मांग रहे हैं लोग? अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांग रहे हैं बंदा। जो जो गुनाह हमने छुप के किए हैं या जाहिर में करें, अल्लाह ताला से उसकी पनाह मांग रहे हैं। बहुत अच्छे, पहला सवाल का जवाब दे दिया आप। जी। दूसरे सवाल की तरफ चलें? जी चलिए। ठीक, दूसरा सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, मुंदरजा झैल में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा शायर कौन थे? ऑप्शन ए लबीद, ऑप्शन बी हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ऑप्शन डी है मुतनब्बी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कर दूं इसको मैं? पक्की बात है? जी जी।
कर दें जी इसको महफूज हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। बासमा जी कोई तो पढ़ी भी हैं आप कहीं ना कहीं से कुछ? नहीं, कुछ नहीं पढ़ी हुई, बस थोड़ा आती जाती थी दर्स में, थोड़ी सी नॉलेज थी। तो पढ़ाई वढ़ाई तो की भी आपने? ऐसे नहीं, ये तो इतने आराम से इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ये बस ना इनके जो नात के अशार हैं वो बहुत मशहूर हैं। कौन से पसंद है आपको इनके? एक सुनाऊं मैं आपको? जी सुनाए जरूर। व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दिखाएं जी। बासमा साहिबा आपको बहुत मुबारक हो, आप पहली मंजिल पर पहुंच गईं और 10,000 रुपये हुए आपके। हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आपको कल हमारे साथ एक बार फिर आना पड़ेगा। और लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म करने से पहले मैं मुफ्ती साहब से बात करूंगा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैंने कहा हजरत हमारी जो ऑडियंस है घरों पर और जो यहाँ मौजूद है उनके सामने आप अगर थोड़ी सी बात कर लें। वो सवाल तातारियों के बारे में आया था जी, उसके बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि ये इंतहा दर्जे का खतरनाक फितना था। ठीक। और अहादीस के अंदर भी इस फितने का तज़किरा और उसकी तरफ इशारा मिलता है। अच्छा, ये ऐसे जालिम लोग थे कि भाई जुनैद जमशेद साहब बगदाद और उसके मुज़ाफ़ात में इन तातारियों ने 4 लाख मुसलमानों को शहीद किया है। और दजला और फुरात के किनारे बाकायदा उलमा की ऐसी ऐसी किताबें इन्होंने दरिया बुर्द की हैं कि पुल बन करके लोग उसके ऊपर चलते रहे और दरिया का पानी सियाह महीनों तक चलता रहा। लेकिन यहाँ एक अजीब व गरीब नुक्ता ये भी है कि अल्लाह ताला ने इन तातारियों से आगे चल करके बड़े बड़े उलमा, फुकाहा और मुहद्दिसीन पैदा किए हैं। आज तक तारीख़ इस्लामी के मौर्रिखीन हैरान हैं कि ऐसे जालिम लोग जिनके बारे में मौर्रिखीन कहते थे कि अगर तुमको ये बात कभी पता चले कि पहाड़ अपनी जगह से हिल चुका है तो इसकी तो तस्दीक कर लेना, लेकिन तातारियों ने किसी जगह शिकस्त खाई है इसकी कभी तस्दीक ना करना। ये इतने जालिम लोग थे तो ये दीनदारी पर कैसे आए? दर हकीकत मिस्र से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले सच्चे मुसलमान ताजिर ईरान और उसके मुज़ाफ़ात में इनके पास आते जाते रहते थे और उन्होंने दावत दीन का काम किया। अल्लाह ताला ने तातारियों से दीन के मुहाफिज पैदा किए। और ये याद रखना चाहिए फ़क्र फ़ाक़े में रहने वाला अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ज़माने का अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बनता है। हलवाई और किसान के बेटे अपने ज़माने में इमामुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम अहमद बिन हम्बल बनते हैं। जब भी उम्मत के एक तबके ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम किया है अल्लाह उसके असरात दुनिया के अंदर जाहिर करते हैं। आज भी इस दौर के अंदर पॉप सिंगर्स, फनकार, क्रिकेटर, अदाकार इसी दावत दीन की बरकत से आज इस्लाम के दाई हैं। और ये सबको ही पता है कल तक पॉप सिंगर रहने वाला जुनैद जमशेद आज दीन का मुबल्लिग और इस्लाम का अजीम दाई बनकर अलिफ लाम मीम का प्रोग्राम कर रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आप हजरात से और अपने जो मेरे मेहमान हैं और जो घर पे देख रहे हैं मेरी इस्तकामत के लिए दुआ करी। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह पाक हम सबको इसकी तौफीक दे। दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह पाक इसकी समझ भी दे, इसकी तौफीक भी दे। जब हम अल्लाह से इस बात की दुआ कर ही रहे हैं, एक दुआया कलाम है भाई ज़ुबैर साहब, मुफ्ती साहब, मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का पढ़ा है, तो आइया उसके चंद अशार मैं आपको सुनाता हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ,
इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी हो के जिसके पास झोली है ना प्याला है। भिखारी हो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर लूटा कर सारी पूंजी गफलतो इस यहाँ की दलदल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में ये आंखें खुश्क हैं या रब, इन्हें रोना नहीं आता। सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ।